जैसे हमारे रिश्ते नहीं बन रहे, कई जगह जड़ जड़ होकर पी रखे, भाईचारा बना रखा। यार को गई नहीं, मारे बड़े बड़े रूनियों बताओ भाई मामा ओढ़ा तीन छोड़ का इधर मानते भाई इनकी गाड़ी आओगी तो इन ना कोई हरकत नहीं होनी चाहिए इनके बच्चे के साथ। सारे बड़ोत्ता आए थे, सारी बड़ोत्तर आए। तो अपने संधू करता आए थे जी? संधू जी धर्मगढ़ से आए थे। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, वैसे तो अमृतसर के पास सरारी गांव है, वहाँ से चले थे। चलते चलते ऐसे ही कुछ गक्षीणा, कुछ कोतकला, ऐसे अलग अलग स्थान पे बसे सभी। नमस्कार साथियों, ग्रामीण भूमि गांव के इतिहास से जुड़ी जानकारियों से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई आज करनाल डिस्ट्रिक्ट के गांव कुड़लन में पहुंचे हैं, जो कि जलमाना के पास बसा हुआ गांव है। मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के सहारे ये गांव बसाया गया था। जून गोत्र के लोग सबसे पहले इस गांव में आए थे। किस तरह से इस गांव का विकास हुआ, किस तरह से ये गांव आबाद हुआ, आइए इस गांव के लोगों से इस गांव के इतिहास की पूरी जानकारी लेते हैं। अपना गांव जो कुड़लन है, हाँ जी, ये बताइए कि इसमें कौन कौन से तो जाटों के गोत्र हैं, कौन कौन सी बरादरियां हैं, कहाँ से आके सबसे पहले इसमें कौन सी गोत्र के लोगों ने इस गांव को बसाया, आबाद किया, और कहाँ से आए थे हमारे बुजुर्ग, सारे गांव के बारे में बताइए। इसमें गोत्र तो है जी, मेन तो 3 हैं। जून है सबसे पहले, फिर चैल है, फिर संधू है, फिर 1-2 गोत मतलब घर जमाई के नाते में वो तो छोटे एक परिवार है उनका। वो पुनिया भी है, बलैरे भी है। तो जून आए थे सबसे पहले? हाँ जी, जून आए थे। तो कहाँ से आए थे जून? जून जी शुरू में दिल्ली से चले हैं, और दिल्ली से चलते चलते ये नारा में रुके एक रात। फिर ये सालवन में आए, सालवन में रहे हैं 2 साल 3 साल। सालवन के फिर 3 बोनी ज़मीन थी, सालवन ने 1 बोनी ज़मीन दे के इसको कुड़लन को अलग बसाया। तो जून गोत्रों ने ही इसका खेड़ा कींट रखी। कुछ समय का पता है कब सी के आए हो? वो नहीं पता जी। बुजुर्ग कौन से आए थे, कुछ नाम पता उनका? वो है जी, एक चौधरी था और एक रांदी था। 2 बुजुर्ग, 2 भाई थे, दोनों भाई थे। वो आए थे, उन्हों को बसाया। तो दूसरे गोत्र हैं, कैसे बुलाए हुए हैं? जो चैल हैं जी, ये यहाँ के भांजे थे, मतलब यहाँ की लड़की ब्याही हुई थी। हाँ, तो ये उस करके डेयरी पाए हुए हैं। ये बलारा है, ये पक्का खेड़ा से आ रहे जी। इनकी यहाँ ज़मीन कुछ लाट हो गई थी, तो बलारा वहाँ से आ रहे। संधू ये रास्ता चले आ रहे थे, ये हमारे बुजुर्गों ने, जून गोत्र ने इनको रोक लिया, अपने भाईचारे के नाते इनको ज़मीन दे के इनको बसा लिया। तो इस गांव का रकबा एरिया कितना है? इसका जी शुरू में तो था बोनी, अब रह रहे इसका 27,500 बीघे। हाँ जी। बाकी कौन से गांव? बाकी पाड्डे में भी है, बड़े में, मनपुरे में, कबूलपुर खेड़े में भी, मतलब आसपास के गाँवों में जारी जी। तो टोटल आबादी कितनी है गांव की? टोटल आबादी जी इसकी वोटां के हिसाब में तो है जी इसकी 37,500, और जो आबादी ला लो इसकी 6 के करीब पड़ेगी। तो सर अपने गांव में गजटेड ऑफिसर कौन कौन है? गजटेड ऑफिसर एक वीरेंद्र सिंह है जी, जिसको गांव के नाम में माँ सिंह के नाम से जानते हैं, नब्बा के नाम वीरेंद्र। उनकी जी एग्रीकल्चर में थी जी, वो गजटेड ऑफिसर रहे। तो गांव में स्कूल कब बना था? गांव में स्कूल बना जी 1958 में। हाँ जी। कहाँ तक का था स्टार्टिंग में? ये प्राइमरी था जी। अब कहाँ तक का है? अब मैट्रिक है जी। मैट्रिक है? हाँ जी। +2 का नहीं है? ना, +2 का नहीं है जी। तो गांव में जो दूसरी बरादरियां हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन सी बरादरियां, कितनी कोडी है उनकी? बरादरी हैं जी, सबसे मेन तो जाट है जी। हाँ। दूसरे नंबर पर पंडित जी हैं। जाटा की कितनी कोडी है? जाटा की जी लगभग 250-300 इतनी होंगी जी। और पंडिता की हैं जी करीब 100 के करीब कोडी। फिर बाकी हरिजन हैं जी, उनकी भी पाओगे जी 60 को। हाँ जी, 60 कोडी के करीब। और जी अरबारी है, उनकी 5-10 कुडी हैं। खत्ती हैं, उनकी भी 5-10 कुडी हैं। दानक है, उनकी भी 5-7 कुडी हैं। जिम्मर हैं, उनकी भी 10-15 कुडी होंगी। तो इस प्रकार से गांव, एक घर गुजरों का है जी। तंवर? हाँ जी, तंवर। और लुहार भी हैं? लुहार है जी, एक घर देसी लुहार का, हिंदू लुहार, एक घर मुसलमान लुहार का है। ये है जी। कमार हैं जी, कमार भी हैं 5-4 कुडी जी। हाँ जी। कहाँ से आए थे? साथ में लेकर आए थे या कहीं? ये साथ में तो जी एक तो पंडिता का घर आया था,
उस टाइम गांव में बसा और एक हरिजन आया था। हाँ जी, सिर्फ 3 आए थे शुरू में, तो फिर आए जी। और तो उरा है कि बसे जदे पहला कोई खेड़ा था, कोई बसे करदा या यहाँ पे कलर में बन दिया? कलर में बन था जी। जमा कलर? हाँ जी, जो जमीन बोनी दी थी सलवण ने, उसके बीच सोच के भाई एडे सी बीच है और थोड़ा ऊंचा है, उसको देख के उस पर कलर पाया। तो उस टाइम ना तो नलके ट्यूबवेल होए करन थे, कुछ तो नहीं पानी का साधन देख के गांव बांधे? हाँ जी, पानी आके साधन जोड़ था जी, पूरा जोड़ था बस। हाँ जी, कौन सा जोड़ था? ये कोटि तीर्थ है जी, जो महाभारत के टाइम का है। तो दूध में पानी भरते कर? हाँ जी, इसी का था जी। तो तीर्थ है, तीर्थ के बारे में क्या कुछ मान्यता है इसकी? तीर्थ की मान्यता यही बताओ जी, बडेरुओं पर जो सुनी, अगर भाई कोई ऋषि था, वो अनेक तीर्थों का पानी इकट्ठा करता होता करमंडल में अपने में, सब में से एक एक बूंद ले गए। यहाँ आया तो उसका करमंडल इसने अपने में संभाल लिया, उसको पानी नहीं दिया, तो इस करके इसका नाम करोड़ी तीर्थ पड़े जी। एक इसमें जी मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं कहूँ जी, करोड़ों सांप रहते होंगे। आज तक किसी आदमी को या किसी पशु को कोई इस तालाब में सांप रहा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा रहा, किसी को चोट नहीं करी। ऐसे हाथ में भी आ गया ना, छुट के चलेगा, लेकिन चोट नहीं करी उसने। हाँ जी, इसकी मान्यता है। और बड़े बताओ जी, एक थानेदार था सरदार जी, घोड़ी पर आया हुआ था। यहाँ मरगाबियों में, ये सर्दियों में बिल्कुल भरजे मरगाबियों थे, उसने यहाँ शिकार खेल दिया। गांव वाले ने मना भी करा, लेकिन अफसर था, पहले डरा करते पुलिस से ज़्यादा, तो उसने गोली चला दी। उसका घोड़ा वहीं लोटपोट हो गया था। तो बोला भाई, यूँ क्या होगा कि जी आपने ये गलत काम कर दिया, तीर्थी मारे की मान्यता है। बोले आप चाहे 5 पैसे का प्रसाद बोल दो, आपका घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो जी ये प्रत्यक्ष को प्रमाण, उसी टाइम उसने बोल लिया, उसका घोड़ा खड़ा हो गया था। मतलब जी मान्यता है तीर्थ की, सारे गांव में के आसपास के गांव भी माने जी। अमा उसने नहाना हुआ गोंडा में, तभी एक आधे गाँव से मानते हैं जी। तो अपना जो जून गोत्र है, कौन कौन से गाँव में है? महाराज जी हरियाणा में एक तो दीवाना है जी पानीपत के पास, एक जी कैथड़ में सियोन के पास बलवेड़ा, और जी बाकी है बहादुरगढ़ के पास हैं जी 5-4 गाँव हमारे इकट्ठे हुआ। हाँ जी, और एक पत्थरेड़ी है, ये तो गाँव हरियाणा में जी, और एक आधा गाँव होगा जी, पता नहीं इतना। हाँ जी, यूपी में और दिल्ली में हमारा काफ़ी गोत है। साथियों, गांव कुडलन, जिला करनाल में ताऊ मुंशी है, ये लुहार हैं और मुस्लिम परिवार से संबंध रखे हैं। राम राम ताऊ है। राम राम है। अपने मुसलमान है कितने घर हैं? मारे यहाँ पर 2 घर। 2 घर? हाँ बस। कतोड़ता आए थे अपने बुडेरू? धनसोली कुराड़ था। धनसोली कुराड़? हाँ। अच्छा, पानीपत में था? हाँ पानीपत में था। अच्छा। हाँ। कद सी आए थे? इस्तेमाल तो पीछे आया था, कई साल पीछे। इस्तेमाल तो पीछे आए थे? हाँ, कई साल पीछे आए थे। इस्तेमाल में उठे थे हम धनसोली? हाँ, और थे धनसोली। अच्छा, उठा किसान तंग तो नहीं करे? ना ना ना, पाकिस्तान जाओ और वहाँ करो? ना ना, कोई तंग नहीं करे। ठीक था भाईचारा? हाँ भाईचारा उड़ा भी ठीक था, और भी ठीक है। पूरा स्पेशल ले आए थे? कुकर ले आए? स्पेशल ले आए थे उन्हें काम के। काम खातर? हाँ, काम खातर ले आए थे, लोहार चला गया था उन्हें। इस तालाब के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले है ना, इस तालाब के पास मेरा गांव आके बसा था। इसका तालाब का नाम कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ में जो हमने देखा मेरी याद में, जैसे यहाँ पर बणियों के एक छड़े होते थे, मतलब उसके बाद ही आज बात देखो आप, बिल्कुल यहाँ पानी होता था मेरी याद में। और 95 की बाढ़ को मैंने बराबरी से देखा है। ठीक है, बाणिया की जाति अब यहाँ तो नहीं रहते, जैसे पाला बाणिया हो गया, जगतू बाणिया हो गया, ये मतलब हमारी याद में सभी बसे हैं और अब यहाँ पर नहीं है। और इसकी महिमा ऐसी है कोटि तीर्थ की, यहाँ पर जो भी कोई मानता है उसको मतलब तुरंत ही स्वीकार करता है। बढ़िया क्या परिवार थे इस गाँव में? बढ़िया के कम से कम 8 या 10 परिवार थे, जिसमें अभी एक या 2 बाकी है। जैसे रामजुआरी का, हाँ रामजुआरी सारे शहर में जा लिए? सारी शहर में जा लिए। हाँ जी।